आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैंने पता कर लिया है जिस किसी ने भी दी और जीजू को किडनैप करने के लिए हेल्प किया है वो और कोई नहीं बल्कि आलिया है। बुलबुल तुम फिर से शुरू हो गए। हम लोग यहाँ पे सब प्रज्ञा दी और अभी को लेके इतना टेंशन, और तुम आलिया पे इल्जाम लगा रही हो। क्यों उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? जस्ट स्टॉप इट। गुरु ठीक कह रही है बेटा, आलिया पे शक करके बच्चे तो वापस घर नहीं आ जाएंगे ना। मुझे पता था आप लोग मेरा यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं सिर्फ आलिया का नाम नहीं ले रही और मेरे पास उसके खिलाफ ठोस सबूत भी है। सबूत? क्या सबूत है इसके पास? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, जहां पर आलिया खुद वो सबूत लेने के लिए आने वाली है। एक मिनट, तुम क्या कह रही हो? हम में से किसी को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज बी क्लियर। देखो पूरब, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैंने आलिया से झूठ बोला ताकि मैं उसे फंसा सकूं और ताकि मुझे पता चल सके कि उसके मन में क्या चल रहा है। दादी, मुझे आलिया पर पहले से ही शक था, इसीलिए उस शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने पुनीत की हेल्प की, जो मेरे मामा जी का बेटा है। उसने एक अननोन इंसान बन के आलिया को फोन किया और कहा कि उसके पास वो सबूत है जो वो इस घर में और पुलिस को दे देगा। देखो पूरब, अगर वो इनोसेंट होती तो ये फोन कॉल से नहीं डरती, लेकिन आलिया डर गई पूरब, और वो सबूत खरीदने के लिए वो पुनीत को 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मैं जानती हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन सच को सामने लाने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। वो बस वो सबूत खरीदना चाहती है और वो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती है ताकि वो हमेशा के लिए सेफ रहे। देखो, आप लोग तब भी यकीन करोगे मुझ पर जब आप खुद चलकर आलिया को उस जगह पर वो सबूत खरीदते हुए देखो। आलिया किसी भी वक्त वहां पहुंचती होगी, हमें उसके पहुंचने से पहले वहां पहुंचना होगा। आप लोग प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आलिया ने सचमुच उस किडनैपर की हेल्प की है। प्लीज चलिए। अगर ऐसी बात है तो हम सब साथ चलते हैं। चलो चलो अभी चलते हैं, चलो। फुगीन, लाइफ में इतने हजारों सवाल होते हैं, पर सबके जवाब क्यों नहीं होते? जैसे कि हम पैदा क्यों होते हैं तो फिर मरते क्यों हैं? पैदा होते ही हम रिश्तों में क्यों बन जाते हैं? क्यों जरूरी होते हैं ये जीने के लिए? क्यों इनके टूटने पे हमें तकलीफ होती है? कुछ रिश्ते ऐसे भी तो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो जिसे जाना ही है उसे हम अपनाते क्यों हैं? मैं भी ना किससे पूछ रहा हूँ? अरे मैं भूल ही गया था कि तुम टीचर हो, और टीचर वही जवाब देता है जो किताबों में लिखा होता है। और मेरा सवाल तो जिंदगी से जुड़ा है। इंसान दुनिया में अकेला आता है, पर इस दुनिया में आने के बाद वो अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ वो रिश्ते जुड़ जाते हैं जो उसके परिवार से जुड़े। हमारा परिवार एक समाज में रहता है, इसलिए इन रिश्तों की जरूरत है, पर इन सभी रिश्तों की एक मर्यादा होती है, एक दूरी होती है। एक वक्त ऐसा आता है जब हमें किसी ऐसे की जरूरत होती है जो हमारे जैसा, जिसके साथ हमें रहना अच्छा लगे, जो हमें समझ सके। तब हम अपनी मर्जी से रिश्ते बनाते हैं, जैसे दोस्ती, प्यार, शादी। ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ रहने से फिर हमें किसी और रिश्ते की जरूरत ही महसूस नहीं होती। हमारे बनाए रिश्ते हमारे परिवार के सारे रिश्तों की कमी पूरी कर देते हैं। इसलिए जब ये टूटते हैं ना, तो दिल को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ये रिश्ते हमें सिर्फ खुशी ही नहीं देते, बल्कि एक नई जिंदगी देते हैं, जैसे आपने मुझे दी। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ऐसा क्यों होता कि जिस रिश्ते को हम दुनिया भर में ढूंढते रहते हैं वो जब हमारी आंखों के सामने होता है तो हमें नजर नहीं आता? बोलिए ना, ऐसा क्यों होता?
मैं जानती हूँ आप इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते कि शायद कहीं ना कहीं आपके मन में भी यही सवाल है। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस